गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। तो आज अपन जिस सब्जेक्ट के लिए बात करने वाले हैं वो अपना सब्जेक्ट रहेगा कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग। कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग। तो कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के रिगार्डिंग आज अपन बात करेंगे कि कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग होती क्या है। देखो, कम्युनिटी हेल्थ और नर्सिंग तीन चीज़ों से मिलकर ये बना हुआ है। अब कम्युनिटी होती क्या है? कम्युनिटी जो होती है वो एक स्पेसिफिक जियोग्राफिकल एरिया, एक स्पेसिफिक जियोग्राफिकल एरिया जिसके अंदर सेम कल्चर, कास्ट, ये सब इंक्लूड अपन करते हैं। ठीक है, उसको अपन कम्युनिटी बोलते हैं। तो कम्युनिटी के अंदर ही अगर अपन हेल्थ की अपन बात कर रहे हैं तो उसको अपन कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के अंदर इंक्लूड करते हैं। और आज जो इसमें इम्पोर्टेंट जिस टॉपिक के रिगार्डिंग अपन बात करने वाले हैं उसको बोल देंगे अपन इम्यूनाइजेशन। इम्यूनाइजेशन। और इम्यूनाइजेशन क्या होता है? दो वर्ड से मिलकर बना हुआ होता है इम्यूनाइजेशन। इम्यून प्लस एक्शन। इम्यून प्लस एक्शन। इम्यून मीन टू एडमिनिस्टर और एक्शन मीन होता है प्रोसेस। तो एडमिनिस्टर वैक्सीन। तो वैक्सीन को एडमिनिस्टर करने की प्रोसेस अपनी क्या कहलाती है? इम्यूनाइजेशन कहलाती है। ऐसे ही एक वर्ड आता है वैक्सीनेशन। ऐसे एक वर्ड आता है वैक्सीनेशन। तो ये भी दो वर्ड से मिलकर बना है वैक्सीन प्लस एक्शन। ये अपन बोल दें कि टू एडमिनिस्टर वैक्सीन, द प्रोसेस टू एडमिनिस्टर वैक्सीन, द प्रोसेस टू एडमिनिस्टर वैक्सीन, इसको अपन क्या बोलते हैं? वैक्सीनेशन बोलते हैं। अब इम्यूनाइजेशन जो था उसका मेन एम क्या है? एम ऑफ इम्यूनाइजेशन, इसका मेन एम जो होता है वो होता है इंक्रीज इम्यूनिटी। किसमें? कम्युनिटी के अंदर। कम्युनिटी के अंदर जो पॉपुलेशन होती है उसके अंदर अपनी इम्यूनिटी को इम्प्रूव करना, इसका इम्यूनाइजेशन का अपना मेन एम होता है। और इम्यूनाइजेशन या फिर वैक्सीनेशन, ये दोनों वर्ड्स जो होते हैं एक प्रोसेस है, दोनों के दोनों जो अपन कम्युनिटी के अंदर यूज करते हैं। और आपको पता है कि वैक्सीन जब भी अपन एडमिनिस्टर करेंगे, तो वैक्सीन को एडमिनिस्टर करने से पहले अपन कोल्ड चेन के बारे में जानते हैं कि कोल्ड चेन क्या होती है। कोल्ड चेन होती है कि जहां से वैक्सीन बनी और जब तक ये पर्सन की साइट ऑफ पर्सन तक नहीं पहुंच जाती तब तक इसके टेम्परेचर को मेंटेन करना क्या कहलाता है? कोल्ड चेन कहलाता है। तब तक इस टेम्परेचर को मेंटेन करके रखना क्या कहलाएगा? अपना कोल्ड चेन कहलाता है। और कोल्ड चेन जो सबसे ज़्यादा फेलियर के जो चांसेस होते हैं वो कहाँ होते हैं? अपने सब सेंटर के ऊपर, क्योंकि सब सेंटर के ऊपर ना तो डॉक्टर प्रेजेंट होता है कि इसको अपन मेंटेन करके रख सके। और सब सेंटर के लिए अपन जो भी वैक्सीन वगैरह स्टोरेज का जो टाइम होता है वो अपन बोल सकते हैं कि 48 टू 72 आवर्स के लिए अपन स्टोर करके रख सकते हैं वैक्सीन को। ठीक है, तो अपन ने ये बोला है कि सबसे पहले अपन ने बात करी कि कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग। और कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग क्या है कि कम्युनिटी क्या है? एक सबसे पहले एक स्पेसिफिक जियोग्राफिकल एरिया है जिसके अंदर अपन सेम कल्चर, सेम कास्ट वगैरह को इंक्लूड करते हैं।
और इसी के अंदर सबसे पहले अपने टॉपिक जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हर किसी एग्जाम के रिगार्डिंग, इम्यूनाइजेशन। और इम्यूनाइजेशन होता क्या है कि दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है, इम्यून प्लस एक्शन, कि टू एडमिनिस्टर वैक्सीन, और एक प्रोसेस की एक ऐसी प्रोसेस जिसके अंदर अपन वैक्सीन को एडमिनिस्टर कर रहे हैं उसको अपन इम्यूनाइजेशन बोल रहे हैं। वैक्सीनेशन भी एक प्रोसेस है जिसमें वैक्सीन को अपन एडमिनिस्टर कर रहे हैं, और एक ऐसी प्रोसेस जिसमें वैक्सीन को अपन क्या कर रहे हैं, एडमिनिस्टर कर रहे हैं, उसी को अपन क्या बोल रहे हैं, वैक्सीनेशन बोल रहे हैं। तो एम ऑफ इम्यूनाइजेशन, जो मेन एम जो है वो है कि अपने को किसी भी कम्युनिटी के अंदर, किसी भी कम्युनिटी के अंदर किसको इम्प्रूव करना, पर्सन की इम्यूनिटी को इम्प्रूव करना, ये क्या कहलाता है अपना इम्यूनाइजेशन, सॉरी इसका एम है इम्यूनाइजेशन का, जिसको कि अपन बोल रहे हैं कि पर्सन की इम्यूनिटी अपने को क्या करनी है, इम्प्रूव करनी है। अब अपन बात करते हैं थोड़ी सी कि जो इम्यूनाइजेशन जो शेड्यूल था, या इम्यूनाइजेशन जो शेड्यूल था वो चलाया गया था कि 7 किलर जो डिजीज थी उनके अगेंस्ट इसको चलाया गया, और 7 ही क्या बनाई गई थी, वैक्सीन। 7 ही क्या बनाई गई थी, वैक्सीन। तो 7 किलर डिजीज आपकी कौन कौन सी थी, DPT, PMTH, डिप्थीरिया, पर्टुसिस, टिटनस, पोलियो, मीजल्स, TB और हेपेटाइटिस बी। इन डिजीज के अगेंस्ट अपना जो इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम था वो चलाया गया था। अब अकॉर्डिंग टू WHO, अगर अपन इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम की अगर बात करते हैं तो WHO के अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू WHO, इम्यूनाइजेशन जो प्रोग्राम था वो लॉन्च हुआ था वर्ल्ड के अंदर, जिसको अपन EPI बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं, EPI, एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑफ इम्यूनाइजेशन, एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑफ इम्यूनाइजेशन, एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑफ इम्यूनाइजेशन। ठीक है, इसको अपन क्या बोल रहे हैं, एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑफ इम्यूनाइजेशन, जो लॉन्च हुआ था 1974 के अंदर। और इंडिया के अंदर, इन इंडिया, ये EPI आया 1978 के अंदर। दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम के रिगार्डिंग, कि EPI जो वर्ल्ड के अंदर जो आया था वो 1974 के अंदर, और इन इंडिया ये आया था 1978 के अंदर। ठीक है, तो इंडिया ने जब सेल्फ का जो डेवलपमेंट किया वो किया, जिसको यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम बोलते हैं, यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, ये 1985 के अंदर इन्होंने लागू किया था सेल्फ के लिए। ठीक है, जिसको यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम बोलते हैं। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम या नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल कब डेवलप हुआ था, जिसको अपन बोल रहे हैं, ठीक है, 1985 के अंदर नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल 1985, या इसको यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम अपन बोलते हैं, 1985 के अंदर ये आया था। अब अपन बात करते हैं थोड़ी सी इम्यूनिटी के रिगार्डिंग। ठीक है, इम्यूनिटी, तो इम्यूनिटी की डेफिनेशन को अगर अपन देखें कि इम्यूनिटी होती क्या है, इम्यूनिटी होती क्या है, तो इम्यूनिटी की डेफिनेशन अगर अपन देखें तो इम्यूनिटी होती क्या है, इम्यूनिटी it is the resistance power of body, the resistance power of the body against microorganism, microorganism against microorganism, और माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अंदर क्या क्या इंक्लूड करोगे आप, बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, प्रोटोजो। ठीक है, अगेंस्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म टू प्रिवेंट फ्रॉम डिजीज। इसको अपन क्या बोल रहे हैं,
टू प्रिवेंट फ्रॉम डिजीज, इसको अपन बोल रहे हैं इम्यूनिटी। ओके, तो जैसे एग्जांपल अपन लेके चलें कि स्पेसिफिक, जैसे कि बहुत सारे डिजीज होते हैं जिनकी स्पेसिफिक साइन सिम्टम्स नहीं है। कोलेरा, जो विब्रियो कोलरी के द्वारा होता है, ठीक है। और इसके अंदर आपको जो स्टूल जो देखने को मिलता है वो कैसा देखने को मिलता है, राइस वाटर स्टूल। क्वेश्चन पूछा जाता है राइस वाटर स्टूल कौन से डिजीज के अंदर आपको देखने को मिलता है, तो कोलेरा के अंदर, ठीक है। दूसरी अपन बात करें कि टाइफाइड, साल्मोनेला, इसका कौन है पॉजिटिव एजेंट, साल्मोनेला टाइफी, साल्मोनेला टाइफी। और इसके अंदर जो स्टूल आपको देखने को मिलता है, स्टूल का कलर आपको देखने को मिलता है, वो देखने को मिलता है पी सोप स्टूल, पी सोप स्टूल। और डिसेंट्री की अगर अपन बात करें तो डिसेंट्री के अंदर जो स्टूल जो आपको देखने को मिलता है वो म्यूकस विद ब्लड, म्यूकस विद ब्लड, ठीक है। ये अपने को जर्नल सी जो चीजें हैं ये अपने को देखने को मिलती हैं। तो आज अपन जो ज़्यादा लॉन्ग क्लास नहीं लेते हुए एक शॉर्ट वीडियोस के अंदर अपन ने थोड़ा सा डिस्क्रिप्शंस देने की कोशिश की है कि कम्युनिटी जो है एक स्पेसिफिक जियोग्राफिकल एरिया जो होता है जिसके अंदर पर्सन्स रहते हैं उसको अपन क्या बोल रहे हैं, कम्युनिटी बोल रहे हैं। जिसके अंदर अपन ने बात करी किसकी, इम्यूनाइजेशन की। और इम्यूनाइजेशन क्या है, एक ऐसी प्रोसेस जिसको अपन एडमिनिस्टर करते हैं, किसको, वैक्सीन को, किसको, वैक्सीन को, उसको अपन इम्यूनाइजेशन बोल रहे हैं। और वैक्सीनेशन क्या है, एक ऐसी प्रोसेस जिसके अंदर वैक्सीन को अपन क्या कर रहे हैं, एडमिनिस्टर कर रहे हैं, इसको अपन क्या बोल रहे हैं, वैक्सीनेशन बोल रहे हैं, ठीक है। इसको वैक्सीनेशन बोल रहे हैं। मेन एम क्या था इम्यूनाइजेशन का, ये होता अपना इम्यूनिटी को क्या करना, इम्प्रूव कर, इम्यूनिटी को क्या करना, इम्प्रूव करना। और इम्यूनिटी को इम्प्रूव, किसकी इम्यूनिटी, अपने को जो कम्युनिटी के अंदर जो पर्सन्स जो रहते हैं उनकी इम्यूनिटी अपने को क्या करनी है, इम्प्रूव करनी है उसी को, ठीक है। तो अपन इसी के रिगार्डिंग अपने बोला कि जब भी वैक्सीन अगर एडमिनिस्टर करी जाती है किसी भी पर्सन के अंदर तो अपन कोल्ड चेन अपन यूज करते हैं। तो कोल्ड चेन होती क्या है, जहां से वैक्सीन आपकी बनी है और जब तक पर्सन की साइट पर नहीं पहुंच जाती तब तक उसके टेम्परेचर को मेंटेन करना। मेन एम ऑफ कोल्ड चेन क्या है, आपके टेम्परेचर को मेंटेन करना, इसी को अपन क्या बोल रहे हैं, कोल्ड चेन। और सबसे ज्यादा जो फेलियर के जो चांसेज होते हैं, फेलियर के जो चांसेज होते हैं वो कहाँ होते हैं, आपके सब सेंटर के अंदर। फेलियर के जो चांसेज हैं वो कहाँ होते हैं, आपके सब सेंटर के अंदर। और सब सेंटर के अंदर आपकी जो वैक्सीन जो होती है वो अपन 48 से 72 आवर्स के लिए अपन स्टोर करके रख सकते हैं। अब अपन बात करते हैं कि इम्यूनाइजेशन क्यों चलाया गया था। तो इम्यूनाइजेशन जो था वो 7 किलर डिजीज के अगेंस्ट चलाया गया था। कौन कौन सी, डिप्थीरिया, पर्टूसिस, टिटनस, पोलियो, मीजल्स, टीबी और हेपेटाइटिस बी। इन डिजीज 7 किलर डिजीज के अगेंस्ट अपना जो था इम्यूनाइजेशन शेड्यूल जो था वो चलाया गया था। और 7 ही क्या बनी थी इनके रिगार्डिंग, वैक्सीन इन्होंने बनाई थी। अब अपन बात करते हैं कि इम्यूनाइजेशन WHO के अकॉर्डिंग जो अपने वर्ल्ड के अंदर आया था, जिसको EPI अपन बोल रहे हैं, एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑफ इम्यूनाइजेशन 1974। क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि 1974 या वर्ल्ड के अंदर जो अपना एक्सपेंडेड EPI, एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑफ इम्यूनाइजेशन जो आया था वो कब आया था। इन इंडिया EPI 1978 के अंदर आया, ठीक है। और सेल्फ का जो इन्होंने डेवलप किया जिसको यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम अपन ने बोला 1985 के अंदर, 1985 के अंदर यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम। क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि EPI जो था, यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन ऑफ प्रोग्राम, इंडिया के अंदर ये इन्होंने सेल्फ को जो डेवलप किया वो कब किया था, तो 1985 के अंदर। अब इम्यूनिटी की अपन बात कर रहे हैं, इम्यूनिटी
तो इम्यूनिटी होती क्या है कि एक ऐसी रेजिस्टेंस पावर बॉडी की, द रेजिस्टेंस पावर ऑफ द बॉडी अगेंस्ट, या ह्यूमन बॉडी अपन बोले, द रेजिस्टेंस पावर ऑफ ह्यूमन बॉडी अगेंस्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म टू प्रिवेंट फ्रॉम डिजीज या इन्फेक्शन। किसी भी इन्फेक्शन के अगेंस्ट या माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अगेंस्ट आपकी बॉडी की रेजिस्टेंस पावर क्या कहलाती है? इम्यूनिटी कहलाती है। ठीक है, तो ये जर्नल सी चीजें थी। तो आज की जो क्लास थी अपनी, जर्नल इंफॉर्मेशन के रिगार्डिंग अपने रखी।